नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। यजुर्वेद का ही एक मंत्र मैं आपके सामने रखूँगा, सपर्यगा शुक्रम अकायम। अकायम, यहाँ परमात्मा को वेद में अकायम कहा, उसके शरीर नहीं है, काय नहीं है। स्वामी दयानंद इस बात को मानते हैं, परमात्मा निराकार है, उन्हें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। वो फंस गए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाहिरा तौर पर बात है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का क ख भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का क ख भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने अब ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है। रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। हाँ, दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले ने कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार। और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जाए दूसरी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी, विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आँखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं।
आर्य समाज के व्यक्ति सभी ये मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी वेदों के पूर्ण विद्वान थे, और वो ये भी मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। और ये भी कहते हैं आर्य समाज और महर्षि दयानंद तथा वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? वेदों को क्यों बदनाम करते हो? देखिएगा, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं। उसका नाम कबीर देव है, कबीर। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। अब आपके समक्ष इन्हीं आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित तथा उनके ही अनुयायी आचार्यों द्वारा अनुवादित वो वेद रूबरू करते हैं, जिनमें परमात्मा सशरीर नर आकार मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने में ऊपर के लोक में विराजमान है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा, ऋग्वेद सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। हम पहले इसको लेते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या कहा है कि सर्व उत्पादक प्रभु यानी सब की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला, वह परमात्मा, वह राजेव राजा के समान, राजेव राजा के, ये 269 पर 269 पर है, और आगे इसका शेष अनुवाद यहाँ पर है 270 पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, नर आकार है, राजा के समान देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि परमात्मा सशरीर है और पापों का नाश करने वाला है। वो दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, वहाँ से चल कर आता है, राजा के समान देखने योग्य है। वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का अब मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये है कबीर वेधस्य, जो पर लगा है, संधि छेद करके इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया।
यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब ये समस्या हल करते हैं, ये समाधान करते हैं कि कबीर की जगह कबीर देव लिखना था, कबीर देव। हम जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है, वो लिखता है वेद प्रकाश, हम बोलते हैं वेद प्रकाश। तो ऐसे ही हम वेदों को वेद बोलते हैं और कबीर को कबीर बोलते हैं, कबीर को कबीर। तो ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ कवि लिखा है ना अपसर्ग लगा के, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा से परिचित है, आत्म ज्ञान से परिचित है, वो यदि अनुवाद करेगा तो यहाँ लिखेगा कबीर देव। यहाँ सर्वज्ञ ने लिखना, क्योंकि यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है और जहाँ परमात्मा का वर्णन हो वेद में, तो वहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम कबीर साहब कहें, देव माने भगवान। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा वेदों में सशरीर है, मनुष्य दृश्य है और वो राजा के समान देखने योग्य है, एक स्थान पर रहता है, वो भी प्रमाण करते हैं। वो किस उद्देश्य से आता है, वहाँ से गति करके देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया आपने, अब दूसरा पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप इन्होंने जो सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ लिखना आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर भगवान, अल्लाहु अकबर, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें क्या है, ये कबीरत्व है, कबीरत्व। यहाँ देखा, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को नाश करता है, मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा वो कबीर देव है। यहाँ सर्वजनी यहाँ लिखना था कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त होता है। आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे। इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है। अपने आत्मा धूलोक का अर्थ है तेजों में लोक, वो सतलोक जिसको संत भाषा में हम सतलोक कहते हैं, सत्यलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वह पृथ्वी 100 प्रकाशित है हीरे की तरह, और उस सतलोक के 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग, डिवीजन हैं। तो उसके तीसरे विभाग में सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा विराजमान है, गुम्बज के अंदर सिंहासन के ऊपर राजा की तरह, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है। अपने आत्मा महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, क्या मानते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं है, कि ये नहीं मानते परमात्मा मनुष्य जैसा है, ये नहीं मानते कहीं एक ठिकाने रहता है,